नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, हाल ही में नोएडा के अंदर स्मार्ट कचरा प्रबंधन जो व्यवस्था है वो नोएडा की सरकार इम्प्लीमेंट करने जा रही है, यानी लगाने जा रही है। इसको लेकर के हाल ही में खबर चर्चा में आई है कि डस्टबिन खुद बुलाएगा सफाई कर्मी। नोएडा में शुरू हुई देश की पहली स्मार्ट कचरा व्यवस्था, ये कैसे काम करेगी इसके बारे में वीडियो में चलिए विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले स्मार्ट डस्टबिन प्रणाली जो देश में पहली बार लगाई जा रही है उसके बारे में बात करें तो नोएडा प्राधिकरण अत्याधुनिक तकनीक से लैस डस्टबिन स्थापित करेगा जो जीपीएस और सेंसर से पूरी तरह युक्त होंगे। जैसे ही डस्टबिन में कचरा भर जाएगा, कंट्रोल रूम में स्वचालित रूप से अलर्ट यानी एक घंटी बजेगी और यह व्यवस्था देश में पहली बार नोएडा के अंदर लागू की जा रही है। इसे एक ऐतिहासिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। प्रथम चरण में इसे सार्वजनिक शौचालयों के बाहर स्थापित किया जाएगा और इन डस्टबिनों की निगरानी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर यानी आईसीसीसी द्वारा की जाएगी। आईसीसीसी वही केंद्र है जहां डोर टू डोर कचरा कलेक्शन गाड़ियों की रियल टाइम ट्रैकिंग होती है। यानी इस सेंटर के द्वारा कचरा प्रबंधन गाड़ियों की ट्रैकिंग होती है, तो ये सीधा उसे कमांड करने वाला है। इसके साथ ही कंट्रोल रूम अलर्ट और कचरा कलेक्शन प्रक्रिया क्या है इसे समझते हैं। तो डस्टबिन भरते ही सेंसर सक्रिय होता है और उसके सक्रिय होने के बाद आईसीसीसी कंट्रोल रूम को तत्काल सूचना मिलेगी। जन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट होकर कचरा उठाने की गाड़ी मौके पर भेजेगा और नियमित सफाई कार्यक्रम वहीं पर जारी रहेगा। यह प्रणाली उसकी अतिरिक्त सुरक्षा है और इससे सड़क पर कचरा फेंकने की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाया जाएगा। जीपीएस ट्रैकिंग से गाड़ी की लोकेशन और कलेक्शन स्टेटस रियल टाइम में वहाँ पर मॉनिटरिंग होता रहेगा। तो यहाँ पर ये जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से समझिए कि जब भी जो डस्टबिन है उसमें सेंसर लगा होगा, जीपीएस लगा होगा, तो एक बार जब सेंसर जब एक बार कचरा भर जाएगा, डस्टबिन फुल हो जाएगा, तो सेंसर से आईसीसीसी कंट्रोल रूम में अलर्ट जाएगा और वहाँ से डायरेक्ट गाड़ी आएगी और गाड़ी उस कचरे को निकाल करके ले जाएगी। तो इसे कहने की गाड़ी कहाँ है, कितनी देर में आने वाली है, इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग भी होती रहेगी। इसके साथ ही साथ जो लोग सड़क पर कचरा फेंकते हैं उनकी भी यहाँ पर क्लास अच्छे से लगाई जाती रहेगी ताकि जो लोगों की मानसिकता है वो इसे बदल सके। इसके साथ ही सार्वजनिक शौचालय यानी पीपीपी मॉडल और स्थिति की बात करें तो नोएडा प्राधिकरण ने शहर में 320 सार्वजनिक शौचालयों की जो है स्थापना की है। ये सभी शौचालय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के तहत संचालित हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इस मॉडल की सराहना की है और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अन्य नगर निगमों को पीपीपी मॉडल को अपनाने की सलाह दी है। पहले चरण में स्मार्ट डस्टबिन इन्हीं शौचालयों के बाहर लगाए जाएंगे। यानी यहाँ पर हो क्या रहा है कि नोएडा प्राधिकरण के द्वारा 320 सार्वजनिक शौचालय बनाए हैं और ये सभी शौचालय हैं वो प्राइवेट कंपनीज के द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं। और इसी प्रकार से अब यहाँ पर नोएडा प्राधिकरण है वो ये भी सोच रहा है कि इन सभी जो ये शौचालय हैं उन शौचालय के बाहर ये जो डस्टबिन है उनको रख दिया जाए ताकि जो भी लोग डस्टबिन में डालते हैं कचरा वो उन्हीं डस्टबिन में डाल के चले जाए, जिससे कहीं कि अतिरिक्त कहीं गंदगी नहीं फैलेगी। इसमें 117 पब्लिक टॉयलेट्स हैं। इसके अलावा 67 इसमें कम्युनिटी टॉयलेट है और 16 इसमें पिंक टॉयलेट है जो खासतौर पर जो महिला हैं उनके लिए। और इसके अलावा इसमें 120 यूरिनल ब्लॉक्स हैं। तो इस प्रकार से टोटल मिला करके 320 सार्वजनिक जो भी शौचालय हैं वो नोएडा प्राधिकरण के द्वारा लगाए गए हैं। इसके साथ ही जनसंख्या वृद्धि और नई जनगणना की तुलना की बात करें तो पुरानी जनगणना के अनुसार आबादी थी शहर की वो 6.5 लाख और मकान लगभग 2 लाख थे और नई जनगणना में आबादी बढ़ करके 14 लाख हो गई है, मकान भी बढ़ करके यहाँ पर 5 लाख हो गए हैं। जनसंख्या में 123% और मकानों में 150% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। और इस बड़े बदलाव के कारण कचरा कलेक्शन की पुरानी व्यवस्था पूरी तरीके से नाकाफी है, यानी पूरी तरीके से यहाँ पर जिस प्रकार से पुरानी व्यवस्थाएं लगाई जा रही थी वो व्यवस्थाएं उसके लिए पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही नए नियमों और कार्य योजना के तहत कम से कम 2 नए टेंडर जारी किए जाएंगे
यहाँ पर पुरानी जनगणना का डेटा दे रखा है। पुरानी जनगणना में आबादी थी वो 6.5 लाख थी, मकान 2 लाख थे और सीमित कवरेज थी। लेकिन नई जनगणना में यहाँ पर आबादी 14.5 लाख हो चुकी है, मकानों की संख्या 5 लाख हो चुकी है और कवरेज भी यहाँ पर लगातार एक्सपेंड किया जा रहा है। इसके साथ ही नए टेंडर और कचरा कलेक्शन के विस्तार की बात करें तो नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर कचरा प्रबंधन की पूरी कार्य योजना नए सिरे से बनाई जाएगी। कम से कम 2 टेंडर जारी किए जाएंगे जो अधिक क्षेत्रों को कवर करेंगे। गली, गांव, सेक्टर, सोसाइटी, बाजार सभी में कचरा कलेक्शन की जो सुविधा है वो सुनिश्चित की जाएगी। डोर टू डोर कलेक्शन की क्षमता और वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही नागरिकों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाए जाएंगे ताकि सड़क पर कचरा ना फेंके। वहीं नोएडा प्राधिकरण लगातार सफाई का ध्यान रखते हुए वो लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करता जा रहा है ताकि लोगों के घर से कचरा उठाया जा सके, उन्हें बाहर कचरा फेंकने की ज़रूरत ना पड़े। इसके साथ ही साथ नोएडा सरकार चाहती है कि लोगों को इस प्रकार से जागरूक किया जाए कि वो बाहर कचरा ना फेंकें। अब यहाँ पर जो न्यूनतम टेंडर देने की बात की है वो नोएडा सरकार ने 2 टेंडर की बात की है। नए टेंडर भी इसमें जारी होंगे। इसके साथ ही साथ जिन क्षेत्रों का कवरेज इसमें होने वाला है उसमें गली आती हैं, गांव, सेक्टर, सोसाइटी, बाजार इस प्रकार के क्षेत्र आते हैं जो इसमें कवर किए जाएंगे। इसके साथ ही इसमें कुल 320 प्लस शौचालय हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉड्यूल है उस पर संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही जनसंख्या वृद्धि और नई जनगणना यहाँ पर दे रखी है। तो इस प्रकार पुरानी जनगणना जो हुई थी उसमें तो इस प्रकार से नोएडा सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिस प्रोजेक्ट के तहत अब नोएडा सरकार कचरे के प्रबंधन को भी पूरी तरीके से डिजिटलाइज करना चाहती है। क्योंकि ज़्यादातर देखा जा रहा है कि कचरों के डिब्बे हैं वो भरे पड़े रहते हैं और वहाँ पर कचरा उठाने वाली ना तो गाड़ियाँ जाती हैं ना जो कर्मचारी हैं ना वो जाते हैं। तो इससे कहने की जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पर गंदगी फैली रहती है और गंदगी फैले रहने से कहीं ना कहीं काफ़ी समस्याएं रहती हैं। इनमें लोगों को बीमारियां फैलती हैं और इसके अलावा उस क्षेत्र की प्राइवेटली उसकी जो इमेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। खास तौर पर जब टूरिस्ट घूमने आते हैं तो वो व्लॉग इत्यादि शूट करते हैं तो उस जगह की बहुत ही ज़्यादा वो बुराई भी करते हैं। तो इससे कहने की जो फिगर है वो भी इससे कहने की ख़राब होता है। तो नोएडा सरकार के द्वारा ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसके के तहत ये स्मार्ट तरीके से कचरे का प्रबंधन करने वाली है, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।